रिजवी साहब, फैसला आ गया और फैसले के शुरू में लिखा है कि 3-2 से फैसला आया है, मगर क्योंकि जो बाकी 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने इत्तफाक नहीं किया 3 जजेस से, उन्होंने जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी का जो नोट था उसको भी हिस्सा बनाया है, मगर अपने फुट नोट पे फिर ये भी लिख दिया कि रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था बेंच। मगर इसके बावजूद हुकूमत कह रही है कि ये तो 4-3 से फैसला आया है, 3-2 से नहीं आया है और सू मोटो मुस्तरद हो गया है। उस पर तहरीक इंसाफ कह रही है कि अगर ये मामला है तो फिर ये 4-3 नहीं होगा, फिर ये 5-4 का फैसला होगा, क्योंकि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस नकवी की भी जो बात है वो भी शामिल की जाएगी। क्या असल में सूरत हाल है? क्योंकि पनामा केस का हवाला दे रही है हुकूमत कि उसमें पहले 5 ने फैसला दिया, 2 क्योंकि GIT के बजाय पहले ही नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर गए थे, तो फिर 3 ने GIT बनाने का हुक्म दिया, फिर उन्होंने समाअत भी की और बाकी फिर बाद में आके 5 ने फैसला दिया। क्या इस वक्त कानून कहता है? देखें, कानून तो ये कहता है कि जो पहले जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का फैसला है, जो पब्लिक भी हो गया है, अब हर जगह पे आया है, वो तो 9 रुकनी बेंच के वक्त 23 फरवरी का फैसला था और बाद में वो बेंच डिसॉल्व हो गई। उसमें या तो चीफ जस्टिस का रीजनिंग थी 184(3) का प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट करने की, बाकी जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की कोई फाइंडिंग्स, कोई व्यूज़ नहीं थी। वो बहुत खामोशी से जो है उन्होंने रिक्यूज़ किया था। तो वो तो अगर देखा जाए तो जो एक डॉक्ट्रिन है कि ऑल इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स मर्ज इनटू दी फाइनल ऑर्डर, वो भी अप्लाई नहीं करेगा, इसलिए कि वो 9 रुकनी बेंच थी, ये 5 रुकनी बेंच है। लेकिन तादाद के लिहाज से जो आज मैं देख रहा था वजीर कानून का है, वो ये कहते हैं कि 4 की प्रोसीडिंग्स हैं, 4 के फैसले हैं, 4 मेंबर नहीं थे बेंच के, 2 तो ये वाज़ेह है। बेंच का फैसला तो वही कहलाएगा जो 3 का है। आप क्या कहिएगा सलाउद्दीन साहब? देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ एक बार फिर हम सारी तमाम जमातें जो गई थी और बार एसोसिएशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास के आईनी जो अभाम है वो दूर हो जाए, वो बजाय दूर होने के और पेचीदा हो गया है। देखिए, जो पहले जो ऑर्डर थे 2 जजेस का तो खैर काफी क्लियर है। जहां तक एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब की बात है, उन्होंने तो क्लियरली अपने आप को, उन्होंने तो सिर्फ रिक्यूज किया है, कोई उनकी जुडिशियल फाइंडिंग या ऑर्डर आया ही नहीं है। 2 और जो जज साहिबान हैं, जो अफरीदी या अफरीदी साहब और अतहर मिनल्लाह साहब, उनके ऑर्डर्स बड़े दिलचस्प हैं और मैं समझता हूं अगर उनके ऑर्डर जरा ज्यादा क्लियर होते तो शायद आज ये अभाम ना होता। अब उसके बाद क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस साहब है, गालिबन उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया होगा, वो तो मंजर आम पे नहीं आया, जिसमें वो कहते हैं कि अब हमने ये 5 मेंबर बेंच बना दिया है। मगर उस 5 मेंबर बेंच में 3 जज साहिबान कहते हैं कि हम इन पिटिशंस को अलाउ कर रहे हैं और दीगर उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं। 2 जज साहिबान कहते हैं कि नहीं, हम 2 तो डिसमिस कर रहे हैं पिटिशंस को कि ये काबिल समात नहीं है, प्रीमेच्योर हैं, और हम जो याया साहब, याया अफरीदी साहब और मिनल्ला साहब के जो ऑर्डर थे उनकी तायीद करते हैं। तो बाय इम्प्लीकेशन दे आर सेइंग कि 4-3 से ये पिटिशंस जो हैं वो डिसमिस हो गई हैं। अब एक कंप्लीट एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है। नॉर्मली तो जो प्रोसीजर माजी में हम देखते आए हैं इन नियरली ऑल केसेस, मगर एक जो आपने हवाला दिया है उस पर मैं आता हूं, मगर नॉर्मली जो रूटीन में है वो ये होता है कि अगर कोई जज किसी पिटिशन को काबिल समात नहीं समझता, वो उसी वक्त उठ के बेंच से चला नहीं जाता। वो जज साहब जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा रहते हैं और जब फाइनल फैसला सुनाया जा रहा होता है तो वो कहते हैं कि मेरी राय में ये पिटिशन को डिसमिस होना चाहिए या मेरी राय में पिटिशन को अलाउ होना चाहिए। तो तमाम जज साहिबान एंड तक उस केस का हिस्सा रहते हैं। एक जो एग्जाम्पल है ऐसी सिचुएशन की, वो पनामा केस में
जाती है, उसमें ये हुआ था, आपको याद होगा कि जस्टिस खोसा साहब और गुलजार साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब ना अहल हैं। उसके बाद मगर 3 जज साहबान ने कहा कि नहीं, अभी हम फौरी तौर पे फैसला नहीं कर सकते कि वो नाअहल हैं या नहीं। इसमें की जो रिपोर्ट थी वो सामने पेश आई। उसमें फिर जब जेआईटी की रिपोर्ट आई तो उसमें जो तमाम फिर जो हियरिंग्स थी वो 5 जज साहिबान ने नहीं की, वो सिर्फ 3 जज साहिबान ने बैठ के वो हियरिंग्स की। मगर जब फाइनल फैसला आया तो उस फाइनल फैसले में वो सिर्फ 3 जजेस ने फैसला नहीं सुनाया, बल्कि नाअहली का फैसला वो 5 जजेस ने सुनाया, जबकि आधी प्रोसीडिंग्स में खोसा साहब और गुलजार साहब मौजूद ही नहीं थे। तो ये जो इस किस्म के इस नौइयत के केसेस होते हैं उनमें अक्सर अब तो अक्सर होने लगा है कि अजीबो गरीब मंजर नजर आने लगा है। अगर आप वही एग्जाम्पल जो पनामा वाली है वही आप लेते हैं तो फिर तो ये कहने एक आर्ग्यूमेंट जरूर है हुकूमत के पास कि ये फैसला जो है ये 4-3 का तस्वुर करना चाहिए। मगर ये तमाम कंफ्यूजन शाहजेब साहब रिजॉल्व बहुत आसानी से हो सकती थी। जो तमाम आई थिंक न्यूट्रल एटलीस्ट कमेंटेटर सब ये कह रहे थे चीफ जस्टिस साहब से कि एक फुल कोर्ट तश्कील दे के ये वो नहीं हो सका। रिजवी साहब आप कहिएगा, ये जो पनामा वाली बात हुकूमत कर रही है, क्या इसमें कोई वजन है कि 3 सुनते रहे फिर आखिर में आके 5 ने फैसला दे दिया 5-0? ये एक प्रेसिडेंट तो है, एक मिसाल तो है जिसमें ऐसा हुआ है और वो अब उस पर रिलाई कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सिलसिले चलेंगे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के भी, और ये जैसे सलाउद्दीन ने कहा था रिजॉल्व नहीं हुआ, ये इश्यूज और कॉम्प्लिकेट होके सामने आया है। और बेहतर यही होता है कि इसको फुल कोर्ट, इसी वजह से लोग कह रहे थे कि इसको फुल कोर्ट के सामने रखें ताकि लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस भी बने इदारे में और कोई वाज़ेह ख़तों का कोई सूरत जजमेंट की आए सामने। एक तो बहुत जल्दबाजी की है, ख़त्म करो आज ही ख़त्म करेंगे, कल फैसला सुनाएंगे। इसमें कभी इतने बड़े इश्यूज़ पे ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी जल्दी ख़त्म किया गया हो।